फैजान साहब से ही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, जो निर्देश जारी किए, भले ये कहा चुनाव आयोग क्योंकि आप कंसीडर करें वोटर कार्ड और आधार कार्ड, लेकिन झटका तो कहेंगे। अजीत भाई, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको मीडिया जिस नज़र से देखता है और एक संविधान का विद्यार्थी, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने जो कल आपसे बातचीत की थी, बाई एंड लार्ज आर्गूमेंट्स, अदालत की तरफ से सवालात, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाबात उन लाइंस पे ही हैं। स्टे रिवीजन करने की एक्सरसाइज पर मांगा भी क्लियरली नहीं गया। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पेटिशनर्स आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन इंटरिम स्टे। तो ये कहना कि स्टे नहीं मिला इसलिए ये पेटिशनर के लिए सेटबैक है, ये बात सही नहीं है। और स्टे नहीं मिला और चुनाव आयोग वैसे ही एसआईआर जारी रख सकता है इसलिए उन्हें राहत मिली, तो ये सही नहीं है। ये भी बात सही नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात ये कि जो बात पेटिशनर्स कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार और ये पॉसिबिलिटी कि क्या लाखों लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की संभावना देखते हैं, कोर्ट ने मान ली। कोर्ट ने ये माना कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जो उन्होंने डेट भी लगाई कि ये 1 अगस्त को पब्लिश करने जा रहे हैं, उससे पहले हम 28 को सुनेंगे। जो कि उनके वकील चुनाव आयोग के कह रहे थे हमें पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद नहीं मानी गई बात। और कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार आपने पब्लिश कर दिया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर तो अदालत का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको ये बताऊं कि आज जो जजेस ने सवालात पूछे वो बड़े वाजिब सवालात थे। बहस में ये बात बार बार कही गई कि 3 मुद्दे हैं। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है इस तरह की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का। उसमें ये बात कोर्ट ने कही कि देखिए, इसमें इनका ये एक तरह का डिस्क्रिशन है क्योंकि जो सेक्शन 21 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, उसमें ये दिया हुआ है एज इलेक्शन कमीशन डीम्स फिट। लेकिन कल ही हमने ये बात कही थी कि इनको विशेषाधिकार है, इनफैक्ट इन्हीं का सिर्फ अधिकार है